वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। मान्यवर, इस विषय पर जो चर्चा हो रही है मेरी दृष्टि में यह काफ़ी गंभीर और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संबंध सारी दुनिया की आधी आबादी से है। जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, इसका संबंध 80% आबादी से है, क्योंकि हमारा देश कृषि पर निर्भर है। पूरे देश की खाद्य समस्या से इस मंत्रालय का संबंध है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर जो भी सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए हैं या दिए जाएंगे, उन पर मंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे और उन पर उपयुक्त निर्णय लेंगे। महोदय, विश्व खाद्य संगठन ने इस वर्ष हिंदुस्तान के लिए खाद्य उत्पादन की दृष्टि से बड़ा गंभीर वर्ष बताया था, लेकिन देश के किसानों ने, मजदूरों ने, इस देश की केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने वैज्ञानिकों के सहयोग से इस बात को साबित कर दिया है कि यदि हमारे देश के किसानों को आवश्यक सुविधाएं दी जाएं, तो वह किसी भी देश के किसान का उत्पादन के मामले में मुकाबला कर सकता है। इसलिए सरकार का यह पहला कर्तव्य है कि वह किसानों की हर तरह से सहायता करे। यह जरूर है कि इस वर्ष प्रकृति की भी काफ़ी कृपा हमारे ऊपर रही है, लेकिन हमेशा वह कृपा बनी रहेगी यह कहना संभव नहीं है। इसलिए इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, इसकी ओर कृषि मंत्रालय को विशेष ध्यान देना चाहिए। महोदय, सिंचाई के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। मैं इस मंत्रालय का ध्यान विशेष रूप से इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हमको अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी। जो हमारी सिंचाई की योजनाएं हैं, उनको हमें शीघ्र पूरा करना होगा। समय हमारा इंतज़ार नहीं करेगा, लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि अनेक राज्यों ने पहले की स्वीकृत योजनाओं को पूरा किए बिना कई नई योजनाएं हाथ में ले ली हैं, जिससे उनको पूरा करने की गति धीमी होती जा रही है, क्योंकि उनके लिए पैसे की बात आ सकती है। अगर प्रकृति हमारा साथ न दे तो हमारे देश पर भारी मुसीबत आ सकती है। इसी मुसीबत से बचने के लिए हमारी प्रधानमंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई को भी सम्मिलित किया है। जहाँ तक छोटी सिंचाई योजनाओं का सवाल है, वह हमारे देश के किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है। थोड़े समय में उनके परिणाम सामने आ जाते हैं। बड़ी योजनाओं को पूरा करने में काफ़ी समय भी लगता है और पर्याप्त धन की भी आवश्यकता होती है। इस संबंध में मेरा सुझाव मंत्रालय को यह है कि इन योजनाओं से जो पानी सिंचाई के लिए किसानों को दिया जाता है, उसके दाम इतने ज़्यादा रखे जाते हैं कि सभी किसान उसका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए पहले 3-4 सालों में सिंचाई के दाम
कम रखे जाने चाहिए ताकि किसानों की पूरी मदद हो सके और अनाज की पैदावार भी बढ़ सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि कृषि मंत्री महोदय एक बिल लाए हैं, लेकिन दुख है कि जैसा बिल लाया जाना चाहिए था वह नहीं आया। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने बड़ी हिम्मत से यह बिल पेश किया है, परंतु कुछ सदस्यों ने आज इसका विरोध किया है। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि जब तक जंगलों को हम बचाकर नहीं रखेंगे और जमीन पर अनुचित कब्जा करने की लोगों की जो आदत है उसको नहीं रोकेंगे, तब तक हम जंगलों को नहीं बचा सकेंगे। हमारे सामने देश की जो एक अन्य सबसे बड़ी समस्या है वह है बेरोजगारी। उसे यही एक विभाग है जो सबसे ज़्यादा दूर करता है। आदिवासी लोगों को, गरीब और पिछड़े लोगों की जंगलों से ही रोजी रोटी चलती है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो जंगलों से ही फल फूल द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। मैं इस विषय में मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरा क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बहुत हरा भरा है। यहाँ काफ़ी जंगल हैं, उनको काटा जा रहा है। यदि अभी इसको तुरंत रोका नहीं गया तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब वर्षा भी नहीं होगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को इस बारे में एक पत्र लिखा था। उसमें मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जंगलों की देखरेख के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। इसके बाद एक समिति बनी जिसको वहाँ जाकर सारी चीज़ों को देखना था। उसकी सिफारिश के अनुसार वहाँ काम होना था। इस समिति को बने हुए 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन यह समिति आज तक वहाँ नहीं जा सकी है। झगड़ा क्या है? झगड़ा यह है कि कनिष्ठ अधिकारी को इस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वे कहते हैं कि हम इसके नीचे कैसे काम करेंगे, उनके साथ कैसे जाएंगे। इसलिए यह जो चीज़ है इसकी तरफ आपका ध्यान जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और आपको इसको देखना चाहिए। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह जंगलों पर आधारित है। जो गरीब लोग हैं उनका गुजारा इनसे ही चलता है। जो इमारतें हैं वे लकड़ी की ही बनती हैं। ईंटें वहाँ नहीं होती हैं। सीमेंट का वहाँ कोई कारखाना नहीं है। इधर से ही वहाँ सीमेंट जाता है। उतने सीमेंट से सरकारी काम भी पूरा नहीं हो पाता है, तो वह लोगों को कैसे मिल सकता है। आज सारे देश में एक चर्चा चल रही है कि अंडमान में बहुत लकड़ी है। असम से लकड़ी नहीं आती है, चूँकि वहीं से आ सकती है, इसलिए वहाँ पर भी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है और वह असम से लकड़ी न आने के कारण से हुआ है। लकड़ी के दाम आज इतने बढ़ चुके हैं कि वहाँ के बेचारे गरीब लोगों
को तो अपने घर बनाने तक में भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉप।